और चलिए अब खबरें विस्तार से। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्यमंत्री फेस के संशय पर बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल बीजेपी की बैठक में फैसला सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फैसला मंजूर होगा, यानी कि एक बार फिर वही बात दोहराते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए हैं जो उन्होंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। राज्यामध्ये फेर मतमोजणीची मागणी झाली। अरे ते निवडणूक आयोग बघेल, कोर्ट बघेल आणि काय है। और संजय राउत ने महायुति पर तंज कसा है। नई सरकार के गठन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। 10 दिन हो गए, अभी तक सरकार नहीं बनी है, ये बात संजय राउत कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है सुनवाएंगे। अल्पमत में होते, अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। तो आपने सुना, संजय राउत सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल उनके विधायक दल की बैठक है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ के साथ दिल्ली से और मुंबई से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों चर्चा के सबसे पहले पीयूष शुक्ला आपके पास में आऊंगा। पीयूष, देखिए 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है। हालांकि इसको लेकर के संजय राउत ने भी तंज कसा है। पेंच कहां फंसा हुआ है, अड़चन कहां आ रही है? महायुति को तो मिला है ना, मैंडेट मिला है महायुति को। बिल्कुल महायुति के साथ पूरा बहुमत है। महायुति ने इस पूरे चुनाव को जीता है और निश्चित तौर पर चूंकि जब प्री पोल अलायंस था तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सभी से बात करनी थी और सभी सहयोगियों को साथ लेके चलना था। तो वही सब कुछ क्रम चल रहा था इस दौरान और सभी को अपने साथ लेके चलना है तो निश्चित तौर पर सभी को संतुष्ट भी करना होगा। अब रही बात मुख्यमंत्री की, तो जाहिर सी बात है चाहे अजीत दादा पवार हो चाहे शिंदे हों, उन दोनों ने कह दिया है कि जो सीएम है वो सीएम भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक व्यवस्था है, अपनी कार्य प्रणाली है। भारतीय जनता पार्टी से पर्यवेक्षक जाता है, विधायक दल की बैठक होती है, जो कि कल विधायक दल की बैठक है। यानी कल की बैठक में ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता कौन है और जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और कहीं भी इसमें कोई संशय नहीं है कि दोनों पक्ष
चाहे अजीत दादा पवार की पार्टी हो या फिर शिंदे की शिवसेना हो, इन दोनों से पूरी तरह से बातचीत करके उन्हें आश्वस्त कर लिया गया है। और यही बात खुद मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत दादा पवार वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। जी पीयूष, देखिए जिस की बात आप कर रहे हैं कि एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पहले पर्यवेक्षक जाता है, उसके बाद वो तय करता है विधायक दल की बैठक का नेता चुना जाता है, वो तय करता है कौन। लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लग गया, 10 दिन का वक्त हो गया है और उसके बाद भी अभी 3 तारीख को बैठक होगी और 5 को शपथ ग्रहण समारोह। तो ये जो वक्त लग रहा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह नए चेहरे को मौका देने की कहीं ना कहीं कवायद अंदरूनी चल रही है, ऐसी कुछ खबरें हैं आपके पास पीयूष? देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी प्रयोग जरूर करती है, लेकिन जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है उसे इग्नोर भी नहीं करती है। और यही वजह है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तो बैठक में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। अगर किसी नए चेहरे को मौका देना है तो वो चेहरा भी उस विधायक दल की बैठक में साफ हो जाएगा, और अगर किसी नए चेहरे को मौका नहीं देना, विधायक दल से ही कोई चेहरा होगा तो वो भी चेहरा साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ शुभम पांडे लगातार मुंबई से बने हुए हैं। शुभम, एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वो कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री मराठी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर अब संशय। देखिए, कल जब विधायक दल की बीजेपी की बैठक हुई, इसमें लगभग तय माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो उसके नाम पे मुहर लग जाएगी। देखिए, 2 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से देवेंद्र फडणवीस और मुरलीधर मोहन, 2 लोगों को जो है माना जा रहा है कि दोनों में से कोई एक शख्स जो है महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, उसकी ताजपोशी हो सकती है और ये जो फैसला लेगा ये दिल्ली आला कमान लेगा। तो अब देखिए, एकनाथ शिंदे अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि वो उनके पास जो उन्होंने मंत्रालय मांगे थे वो उनमें से कितने पोर्टफोलियो उन्हें दिए जाते हैं। उसके अलावा एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, ये भी बड़ा सवाल, इस पर खुल की बात नहीं कर रहे हैं। वो भी अपने विधायकों की बैठक लेंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे बीजेपी इतने मंत्रालयों के देने की बात कर रही है, हमें डिप्टी सीएम ये लोग मंत्री बनेंगे, इस पर चर्चा जो है की जाएगी। तो तस्वीर पूरी तरह से साफ है। जब ये बीजेपी की विधायक दल की बैठक शुरू होगी उसमें पूरी तरीके से कहानी स्पष्ट हो जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपसे और भी खबरों पर चर्चा करेंगे।